सो अगर तुम इंटरनेट की दुनिया पे हो और तुम्हें ये सारे कंटेंट अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, सो इट मीन्स कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह पे चल रहे हो। तो तुम्हें इस फील्ड में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मोस्टली सब तुम्हें बता देंगे तुम्हारी हाइट कितनी होनी चाहिए, तुम्हारा वेट कितना होना चाहिए, तुम्हारा बॉडी फैट कितना होना चाहिए, तुम्हारा जॉ का एंगल क्या होना चाहिए, तुम्हें कैसे बाल रखने हैं, तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, सब कुछ बता देंगे ये लोग। इनफैक्ट तुम्हें ये भी बता देंगे कि तुम्हें किसके सामने क्या बात करनी है। बट द वेरी थिंग कि अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो हर कोई तुमसे नफरत करेगा। जाने अनजाने तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारे भाई बहन भी तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, तुम्हारी वाइफ भी करेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी करेगी, हर कोई तुमसे नफरत करेगा। एंड दैट फॉर श्योर है। यू नो वॉट, दैट इज मर्दानगी, द हैविंग बॉल्स। मैं तुम बताता हूँ क्यों। देखो, हम अगर केवमैन एरा में जाएं, ठीक है, अगर उसमें कोई इंसान फट्टू होता है, कोई लड़का अगर फट्टू होता है, तो ना सिर्फ वो अपने आप को मरवा देगा, वो अपने बीवी को ही मरवा देगा, अपने बच्चों को ही मरवा देगा, एंड साथ ही साथ अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए खतरा बन जाएगा। इमेजिन करो कि आज का लड़का, ठीक है, जो मतलब इतना बड़ा इंटरनेट का बूम आया, उसके बाद इतने लोग इतना कम्युनिकेट करते हैं, राइट, उसके बाद भी अगर वो बात करने जाता है बाहर एंड उसकी फटती है। इनफैक्ट मैंने एक लड़का देखा कि जिससे एड्रेस नहीं पूछा जा रहा था आज। आज वो मेरे पास आया हकलाते हुए, स्टेमरिंग करने लगा कि भैया मुझे यहाँ पर जाना है एंड मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि गूगल मैप में रास्ता नहीं दिख रहा था। तो हमें जो हम कितने ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, वी आर सोशल एनिमल्स। हम बात करते थे, ठीक है, हम स्ट्रेटेजाइज करते थे अपने लोगों के साथ एंड फिर हम हंट करते थे एंड इस तरह से हम इवॉल्व हुए। द वेरी ऑन थिंग, कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तुमको, तुम्हारी उसमें फटी जा रही है। तुम्हें पता है ब्रेवरी, देखो, मैं तुम्हें है ना वॉरियर बनने का क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें वो यूएफसी वाला वॉरियर बनने की बात ही नहीं कर रहा, डब्ल्यू वाला वॉरियर बनने की बात ही नहीं कर रहा है कि तुम्हारी मसल्स इतनी चौड़ी कर लो कि सलमान खान जैसा एकदम छाती चौड़ी करके चलो, दबदबा बना लो गुंडों की तरह। मैं तुम्हें वो बोल ही नहीं रहा। मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जाओ सबसे लड़ो जाके, बहस करो जाके, गुंडागर्दी करो जाके, अपनी चलाओ जाके, मनमानी करो जाके, ना, मैं नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान बनने के लिए बोल रहा हूँ जो अपना स्टैंड ले सके, जो बोल सके कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है, मुझे ये गलत लग रहा है, जो बोल सके कि हाँ मैंने अगर ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं इसको पूरा करूंगा, जो बोल सके कि हाँ मैंने जो बोला है वो हो के रहेगा, जो बोल सके कि हाँ दुनिया में कैसे भी चैलेंजेस आ जाए मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं मरता रहूंगा लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं, आज भी। क्यों? क्योंकि क्या उनके मसल्स इतने ज्यादा थे? वो 6 फुट के थे क्या? उनकी जॉ का एंगल बहुत ही अच्छा था, नहीं इसलिए हम लोग याद करते हैं क्या? नहीं। हम लोग क्यों उनको याद करते हैं? उनकी ब्रेवरी की वजह से, उनके डेडिकेशन की वजह से। उनको जो चाहिए था वो उन्होंने पा कर रहा, उन्होंने अपनी जान तक दे दी उस चीज के लिए। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि मैन 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 की मेंटालिटी ऐसी ही होनी चाहिए, वॉरियर वाली ही होनी चाहिए। अगर तुम्हारी वॉरियर वाली मेंटालिटी नहीं है, अगर तुम ऐसे इंसान हो कि मान लो मैंने आज गोल रखा, ठीक है, शिट यार आज मन नहीं कर रहा है यार, आज नहीं करते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदगी में क्या करोगे? इनफैक्ट चलो तुम्हारे से जो जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी में क्या इंपैक्ट आ रहा है तुम्हें समझ में भी आ रहा है? एक बार मान कर सोचो, एक बार सोच कर देखो, ठीक है, कि तुम हो, ठीक है, तुम जॉब करना शुरू करते हो एंड तुम्हारा मैनेजर कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट टास्क देता है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में, और तुम आलस कर देते हो जिसकी वजह से तुम्हारी जॉब चली जाती है। तो तुम्हारा घर कौन चलाएगा? तुम्हारी बीवी को खाना कैसे मिलेगा? तुम्हारे बच्चे की ट्यूशन की फीस कैसे जाएगी? समझ पा रहे हो? तुम्हारे एक एक डिसीजन से तुम्हारे पूरे फैमिली की फ्यूचर डिपेंडेंट होता है, और फिर भी तुम कैसे कैसे नामर्द हो सकते हो इतने कि तुम अपने ही कहे हुए शब्दों को वापस ले लो। सुबह के 3 बज रहे हैं, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो डालने का, मैं बना रहा हूँ ना वीडियो। तुम पता है सचिन तेंदुलकर पूरी पूरी रात जाकर मैच की प्रैक्टिस किया करता था जब वो बचा था तब से। तुम पता है विराट कोहली जो था उसके फादर की डेथ हो गई थी, एंड फिर भी ये न्यूज़ सुनने के बाद भी वो मैच खेलने गया, और ना ही सिर्फ मैच खेलने गया, उस मैच में उसने सेंचुरी भी लगाई। यू नो वाई? बिकॉज दे आर द मैन। मैन, इसको कहते हैं मैन मेंटालिटी, द वॉरियर्स। वॉरियर्स, मैं तुम्हें वॉरियर्स भी नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा नॉर्मल मैन, मस्कुलिन मैन, ठीक है। आज के 100 साल पहले अगर तुम जाओ एंड 100 साल भी नहीं, अपने फादर की जनरेशन देख लो यार।
अपने अपने आप की जनरेशन, अपनी ये जो जनरेशन है, कंपेयर कर लो जाके अपने फादर की जनरेशन से, तुम्हें कितना लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंस मिलेगा ना, तुम सोच कर भी डर जाओगे यार, कैसा ये इतना इतना हम लोग कैसे नीचे आ गए मस्कुलिनिटी में। मतलब अगर वो बोलते भी होंगे ना, अगर हल्का सा भी उनका वॉइस एंगर में होगा, तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। यू नो वाई? बिकॉज दे आर द मैन। उनका फील होता है वो ऑरा, पर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुमसे एक गली का बच्चा भी नहीं डरेगा। यू नो वाई? क्योंकि तुम में वो ताकत ही नहीं है। जॉर्डन पीटरसन कहता है कि अगर दो तीन तरह की प्रजातियां होती हैं, एक होती है अच्छी, एक होती है बुरी, और एक होती है नाइस। ठीक है? नाइस यानी क्या? जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है, लिटरली वो कोई ताकत नहीं, वो खरगोश की तरह, कि हाँ, कि ताकत वाकत कुछ नहीं, बस क्यूट है इसलिए सरवाइव कर रहा है, इस तरह का, पांडा की तरह, कि भाई ताकत वाकत नहीं है। एंड अगर मतलब तुम्हारे पास ताकत है, अगर तुम उस ताकत का इस्तेमाल करते हो सही काम करने के लिए तो तुम अच्छे हुए। अगर तुम्हारे पास ताकत है और तुम उसका इस्तेमाल करते हो बुरे काम के लिए तो तुम बुरे हुए। जैसे कि राम ने इस्तेमाल किया सेम ताकत का भलाई के लिए, इंसानियत के लिए, तो वो अच्छे बने। रावण ने उसी का किया अपने लिए, इंडिविजुअल नीड्स के लिए, उसके लिए वो बना विलन। पर तुम पता है कौन जो रामायण में कैरेक्टर ही नहीं है कोई? तुम वो एनपीसी हो जिसको है ना यूं करके दुनिया बुला देगी तुम्हारे, ऐसे जैसे तुम्हारे गायब होने के बाद, तुम्हारे मृत्यु के बाद लोग है ना तुम्हें शमशान में झोंकने जाएंगे ना, अगले दिन ही तुम्हें भुला चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में तुमने कोई वैल्यू नहीं ऐड की है। तुम बस पड़े रहे हो, तुम अपने पास मांस के लोथरे के साथ है ना घर में पड़े रहे हो आलस करते हुए। क्या कर लिया तुमने? उखाड़ लिया तुमने मांस के लोथरे को बचाकर, तुमने अपनी ये एनर्जी बचाकर, तुमने ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस तुम जो पढ़ते रहते हो उसका तुमने क्या यूटिलाइजेशन कर लिया? बताओ, बताओ ना आज। मैं तुम्हें सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ये पता ना होता, ठीक है, कि ब्रेन रॉट क्या होता है, तुम्हें क्या पता ना होता मेंटल हेल्थ क्या होती है, तुम्हें ये पता ना होता कि थकना किसको कहते हैं, तुम्हें ये पता ना होता कि तुम्हारी लिमिटेशंस क्या हैं, एंड फिर तुम्हें मैं एक गोल देता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कितना टाइम लगता है उसको अचीव करने में? मैं सारी चीज़ें जो भी तुम्हें लिमिट कर रही हैं, तुम्हारे जो मेंटल बैरियर्स है, सबको घटा देता है, एंड फिर तुमसे कहता है जा जाके ये अचीव करके दिखा। तुम्हें कितना लगता है, कितना टाइम लगता है तुम्हें? जरा सा भी नहीं। जिस चीज में तुम सालों से अटके हुए हो ना, वो यूं यूं करके तुम कर सकते हो। जस्ट तुम्हारे आलस, तुम्हारे दिमाग एनर्जी खर्चा नहीं करना चाहता। तुम्हारा गलती तुम्हारी भी है कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग कभी तुमसे नहीं कहेगा कि जा बेटा पढ़ जाके, तुम्हारा दिमाग कभी तुमसे नहीं कहेगा कि सीरीज छोड़। क्यों? क्योंकि दिमाग के लिए तो वो अच्छा है ना, डोपामिन रिलीज का, इजीली डोपामिन मिल रहा है उसको, तो उसको काम नहीं करना पड़ रहा है। और तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको। तुम एक बार देखो अपनी जनरेशन में, मेरी जनरेशन, तुम्हारी जनरेशन में कितने लोग हैं जो भी नशे की तरह वेब सीरीज देख रहे हैं। हर वेब सीरीज जो भी नहीं आ रही है, जो भी नहीं आ रही है, जो भी मूवी आ रही है, वह पूरा एडिक्ट की तरह देख रहे हैं। और अपने फादर की जनरेशन में देखो जाके, एक बार उनसे पूछना बैठ के, मैंने अपने फादर से एक बार पूछा था, उनका मैंने 15 साल से कोई भी मूवी पूरी नहीं देखी। अगर टीवी में चल रही हो आधे से तो मैंने देख ली, लेकिन वैसे मैंने खुद लगाकर 15 साल हो गए मूवी नहीं देखी है कभी। शर्म आती है कोई? सोच कर देखो 15 साल कितना होता है। और उनके टाइम पे तो वेब सीरीज भी नहीं होती थी। समझ रहे हो? सो दिस इज द कॉल्ड डेडिकेशन टुवर्ड लाइफ। ठीक है? जब तुम रिस्पॉन्स देखो, आज की दुनिया में हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। सीरियसली, अगर तुम इतना सा फोकस कर लोगे ना, इतना सा, तुम यूं करके जीत जाओगे और किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपटीशन में जीत जाओगे। एंड दैट्स लाइक रिटर्न रूल है कि जब डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है तो जरा सा फोकस करने वाला, जरा सा मेहनत करने वाला इजीली ऊपर आ जाता है। पता है कैसे? सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये 4 युग थे। चारों में से सबसे इजी युग कौन है जिसमें तुम्हें समाधि मिल सकती है, जिसमें तुम्हें क्या कहते हैं, मोक्ष मिल सकता है? वो है कलयुग। क्योंकि सब पापी हैं यहाँ पे। अगर तुम जरा सा भी मेहनत करो अच्छे बन जाओगे तो अपने आप तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे हो? करो। ये दुनिया, ये तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें आज के 6 महीने, 1 साल बाद याद भी नहीं रहेंगी कि तुमने क्यों की। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में तुमने कितने आवर्स दिए हैं यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए, जो तुम्हें आज याद भी नहीं है। तुमने पिछले 6 महीने में कितनी वेब सीरीज देखी हैं जो तुम्हें याद नहीं है अभी तक। तुमने पिछले 6 महीने में अपने आप को कितने चैलेंजेस दिए हैं? जीरो, राइट? मर्द बनो, ठीक है, फोकस हो,
एंड किसी भी एक चीज़ में खुद को झोंक दो। इस तरह से उस 6 महीने अपने आप को इतना झोंक दो कि तुम्हें उसके सिवा कुछ दिखे ही ना तुम्हें वेब सीरीज याद आए, ना तुम्हें वीडियोज याद आए कोई भी। तुम अपने आप इतना, भले वो कुछ भी हो तुम्हारे लिए, मे बी जिम हो सकता है, मे बी तुम्हारे लिए पढ़ाई हो सकती है, मे बी तुम्हारे लिए करियर, कुछ भी हो, आई डोंट नो। पर अपने आप को इतना झोंक दो कि हर जगह तुम्हें वही वही दिखाई दे, हर जगह पोस्टर लगा दो उसके, अपने हाथ में लिखवा दो, ठीक है, अपने माथे पे गोद लो, कहीं भी कुछ भी कर, उससे एक हो जाओ, ठीक है। उसके सिवा तुम्हें कुछ और दिखना नहीं चाहिए, तुम और वो एक ही बन जाए। इस तरह से डेडिकेटेड हो जाओ। जैसे कि विवेकानंद ने कहा, या तो काम करो ही मत, अगर करना है तो उसके साथ इतना इंडल्ज हो जाओ कि तुम में और उसमें कोई फर्क ही ना बचे। एंड दैट इज द थिंग। इस तरह तुम अलग हो जाओगे, अपने आप स्टैंड आउट कर जाओगे इस पूरी जनरेशन में, क्योंकि किसी की ताकत नहीं है, कोई मर्द का नहीं है, अब मर्द बचे ही नहीं है। एक बार पुराने एक्टर्स का देखो, बाकी सबका तो इंटरव्यू तुम्हें मिलेगा भी नहीं इजीली, क्योंकि वो इतने ज्यादा इंटरव्यू देते भी नहीं थे, ठीक है। तो पुराने एक्टर्स का तुम्हें इजीली इंटरव्यू मिल जाएगा। एक बार जाके उनका पॉडकास्ट सुनना, ठीक है, एक बार जाके उनका इंटरव्यू सुनना। सलमान खान ने अपना नेफ्यू के साथ जो इंटरव्यू दिया, सुनना एक बार, तुम जस्ट सुनना एक बार, ठीक है। एंड फिर मुझे बताना कि तुम में और उसमें कितना फर्क है। वो कई बार बोलता है कि मैं है ना 24-24 घंटे तक काम कर चुका हूँ, मैं रात के 2-2, 3-3 बजे जाके जिम मारा है मैंने, तब जाके वो वहां पर है। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिल जाता। तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मैनिफेस्ट कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। 1000 लोग सपने देखते हैं एक ही लड़की के, किसी को नहीं भाव मिलती। वो मिलती किसको है? जो एक्शन लेता है। 1000 लोग नौकरी, एक नौकरी, एक सीट के लिए मेहनत करते हैं, मैनिफेस्ट वो भी कर रहे होते हैं। कोई भी मेहनत कर रहा है जेन्युइनली, 10,000 अगर एप्लीकेशन आ रहे हैं किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो उसमें से 1000 लोग तो डेडिकेटेड होते ही हैं, राइट। एंड अगर तुम डेडिकेटेड हो, इसका मतलब तुम इमेजिन तो कर ही रहे होते हो खुद को कि उस सीट पे तुम बैठोगे। इट मीन्स तो तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि मैनिफेस्ट वर्क नहीं करता तब तक जब तक तुम एक्शन नहीं लेते हो। सो टेक एक्शंस। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।